हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए कक्षा 10 की गणित चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम एकदम आसान तरीकों से हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आओ हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो कहता है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पास देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 2019 में पूछा गया है, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपकी संभावना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार कर लेना। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो माना कोई यहाँ ये क्या है, यक्ष है, यहाँ कोई ये वाई है। ठीक है, इसको बोलते हैं इकाई और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दहाई। ठीक है, दहाई। ये हमारे पास कोई एक संख्या है। ठीक है, हमने एक इसको माना। अब यहाँ पास हम देखेंगे, लिखेंगे कि माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, यक्स। ठीक है, तथा दहाई का अंक यहां लिखेंगे, का तथा दहाई का अंक हो जाएगा क्या, y। ठीक है, ये हमारे पास आया। अर्थात जो संख्या होगी हमारे पास, वो संख्या देखो क्या होगी। ठीक है, अगर हम x को y में कन्वर्ट करें, ठीक है, देखो x का मतलब होता है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10x। ठीक है, अब एक का अगर y में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का y ही आएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक का y में गुणा करेंगे y ही आएगा। ठीक है, अब संख्या जो है उलटने पर या पलटने पर, संख्या कह सकते हैं कि पलटने पर जो हमारे पास जो संख्या आ जाएगी, इसी को अब जस्ट पलटेंगे। ठीक है, तो क्या आएगी, 10y प्लस का यक्स, ये हमारे पास संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अब यहां पास लिखेंगे प्रथम शर्त से, कह सकते हैं प्रथम शर्त से या प्रथम शर्तानुसार, इसको हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, यहां पास 10x प्लस का y, 10y प्लस का x बराबर 66। कहता संख्या उलटने पर जो संख्या का योग कितना है, 66। तो इसीलिए हमने यहां 66 लिखा। ठीक है, अब यहां पास देखो 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर 66। यहां पास आ गया, देखो 10x और 1x, 10x और 1x जुड़ जाएगा तो 11x प्लस 1y और 10y जुड़ जाएगा तो 11y बराबर 66। ठीक है, अब यहां पास देखो, यहाँ 11 यहां दिखा, 11 यहां, तो 11 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास x प्लस का y बराबर क्या बचेगा, 66। ये आया। अब इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, 21 में हो जाएगा भाग में, जब भाग में हो जाएगा तो यहीं से काट दो, 11 छः का 66, अर्थात 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 6। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे। तो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, या कह सकते हैं द्वितीय
दूसरा शर्त हमारे पास है क्या, ये देखेंगे। ठीक है, यहां कर रहे हैं। ठीक है, यहां पास हम करे दे रहे हैं। ठीक, द्वितीय शर्त हमारे पास आ जाएगी इसी में, कहता अंतर दो हो। कहता है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर दो हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुमको संख्या इसमें ज्ञात करना है, तो वही हमारे पास देखो, यहां पास हमारे पास आ जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 2, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा इसमें से। ठीक है, और यक्स प्लस का वाई, यहां पास वाई प्लस का यक्स बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो यहां पास हमारे पास क्या आ जाएगा, लिखेंगे, या हम ऐसे यहां कुछ लिख सकते हैं, कैसे, केसेस फर्स्ट। हम केसेस फर्स्ट में देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, यक्स प्लस वाई बराबर 6। समीकरण दूसरा फर्स्ट और सेकंड से ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। देखो यहां पास जो हम समान हमारे पास समीकरण से आया, पहले इसको माने तो इसको हम क्या मानेंगे, दूसरा, और इसको क्या हम मानेंगे, इसको तीसरा मान लो समीकरण। ये थोड़ा गलती हुई हमसे। ठीक है, ये तीसरा इसको मान लो। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो सेकंड हमारे पास क्या है, यक्स माइनस का वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 प्लस का। ठीक है, ये हमारे पास है। अब यहां पास देखो, जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ही निकलेगा साथियों। ठीक है, ये माइनस का निकलेगा। क्यों क्यों निकलेगा माइनस का, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पास है, जो हमारे पास जो अंतर दे रहा है, इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पास जो हमारे पास आएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 8। तो यहाँ पास x इक्वल टू 8/2, तो x बराबर 4। ठीक है, x का मान 4 आया, तो यहां पास लिख देंगे कि x का मान समीकरण किस में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस का y बराबर 6। अब x का मान 4 रख दो, प्लस का y बराबर 6, तो यहाँ पास हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पास आ जाएगा y बराबर 4 माइनस का 6, तो y इक्वल टू आएगा 2। अतः जो संख्या हमारे पास आ जाएगी, x और क्या आएगा, x और y का जो मान हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी, क्या आएगी, x का मान हमारे पास कहाँ क्या निकला था, x का मान 4 और y का मान 2। तो ये हमारे पास पहला केसेस का ये पूरा डाटा हमारे पास निकल आया। ठीक है, अब हम इसी को दूसरे केसेस का डाटा निकालेंगे। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए। अब दूसरे डाटा का हम यही निकलवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ जगह ही हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, देखो इसको हम ये हो गया। अब यहाँ पास हम लिखेंगे दूसरे डाटा, केस फर्स्ट, केस क्या लिखेंगे, सेकंड, केस सेकंड लिखेंगे। ठीक है, केस सेकंड हमारे पास है क्या, कि यहाँ पास लिख दो कि समीकरण क्या हो जाएगा, फर्स्ट वे थर्ड से, समीकरण पहला वे तीसरा से। ठीक है, तीसरा हमारे पास समीकरण ए है। ठीक, तीसरा ए है ना। तो अब यहाँ पास समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, यक्स प्लस का वाई बराबर 6, तो यक्स माइनस का वाई बराबर 2। यहाँ पास आ जाएगा यक्स से यक्स कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 2y, क्या आ जाएगा
2y बराबर 6 2 8, तो y इक्वल टू क्या निकलेगा 4। y का मान हमारे पास आया 4, ठीक है। अब यहां पास इसको यहां कर दो, इस चीज को यहां कर दो, ठीक है, इसको हम यहां कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। तो लिख दो कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो हमारे पास समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6। तो y का मान हमारे पास कितना है 4 प्लस का y का मान रखना है ना, तो x प्लस का 4 बराबर 6, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6, है ना, सॉरी, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस का 4, तो x इक्वल टू आएगा 2। तो यहां पास हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संख्या जो निकल के आएगी, अतः यहां लिख देंगे अतः जो संख्या आएगी x और y के जो मान हमारे पास निकल के आएगा, क्या आएगा, एक y का मान, x का मान 2 और y का मान 4, ये हमारे पास क्या फाइनल आंसर ए, और ए वाला हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं मेरे साथियों, ठीक है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ये टॉपिक की, ये कह सकते हैं क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया हो, तो मैं आपसे सिर्फ कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक लाइक करना है बस।